तो गुड मॉर्निंग वापस से। और आज हम लोग वापस से फिर लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट के बारे में सारा कुछ बता दिया था कि लाइट किस तरह का वेव है। ठीक है, लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। लाइट जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे आँख में देखने का संवेदना क्रिएट किया था। ठीक है, यानी देखने का सेंसेशन है ना। सेंसेशन वही क्रिएट होते हैं जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो आई जो है हमारा एक सेंस ऑर्गन भी है। आज हम लोग वापस से आगे पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लाइट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। लाइट के डेफिनेशन के बारे में क्या पढ़ा था आपको हमने? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसा वेव था? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। पिछली क्लास हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो वेव है, पर कैसा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आज थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताएंगे। ठीक है, उससे पहले हमने एक वेव के बारे में 9th क्लास में पढ़ा है। याद करो, थोड़ा सा बचपन में जाओ, बचपन में। ठीक है, मैकेनिकल वेव के बारे में आपने पढ़ा है। एक चैप्टर है उसमें साउंड चैप्टर में आपने मैकेनिकल वेव वर्ड जरूर सुना होगा। ठीक है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग जानकारी देंगे। ठीक है, ये वेव का नेचर कैसा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ साइटनेस इन आवर आईज। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारे आंखों में देखने की संवेदना यानी देखने का सेंसेशन क्रिएट करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, हवा या फिर निर्वात। वैक्यूम को हम लोग निर्वात बोलते हैं, जहां हवा भी ना हो। ठीक है, तो हवा या वैक्यूम बोले, एयर बोले या वैक्यूम बोले, लाइट की स्पीड अप्रॉक्स सेम होती है दोनों में। ठीक है, तो दोनों में लाइट का सेम स्पीड से चल रहा है। ठीक है, लाइट जो है एयर में भी उतनी ही स्पीड से चलता है, लाइट वैक्यूम में भी उतना ही स्पीड से चलता है। ठीक है, लगभग एयर में भी स्पीड क्या सेम है। एयर ज्यादा डेंस मीडियम है नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, हवा में लाइट की स्पीड कितनी होती है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये पूछ देता है, तो वहां पे आपको एक वैल्यू दे देता है। किसी में हिंट देगा, किसी में नहीं देगा, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बट अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट जो है वो बहुत स्पीड से चलती है, इतनी स्पीड से आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। सोच लीजिए, धरती का 20-25 चक्कर लग जाएगा इतने में ना। धरती का जो पूरा रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, मात्र 6400। सोचिए, उसमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से लाइट चल रही है। सोचिए, बहुत ज्यादा स्पीड है ना। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर है ना। तो लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। हर मीडियम में लाइट की स्पीड बदलते रहती है। तो लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझते हैं। लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वेव है कैसा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव को बोलते हैं जिसको प्रोपगेट होने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। मीडियम नहीं भी मिलेगा तब भी ये वेव जो है वो प्रोपगेट होगा। प्रोपगेट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ट्रैवल करेगा। समझ में आया? तो लाइट जो है स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। वहां पे कोई एयर नहीं, ना कोई एयर ना एयर के पार्टिकल, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, फिर भी लाइट वहां ट्रैवल करती है और सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है ना। तो लाइट की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा एयर या वैक्यूम में होगी। और लाइट जो है वो कैसा वेव है? तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये वेव ऐसे वेव होते हैं जिनको प्रोपगेट या ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। उसी जगह हम लोग मैकेनिकल वेव के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल वेव को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंग बोलेंगे, ऊर्जा हो गया, गलती से हो गया। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे? मैकेनिकल वेव ऐसे वेव होंगे जिसको प्रोपगेट होने के लिए कोई ना कोई चाहिए। वो आपकी तरह कोई काम अकेले नहीं करेगा, उसको कोई ना कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। से आपको कोई भी काम करने के लिए आपका दोस्त का जरूरत पड़ता है आपको। ठीक है, कोई भी काम फ्रेंड के साथ मिलकर के करता है, अकेले कोई काम होता नहीं आप लोग से। ठीक है, दोस्त से हिस्सा करते हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान समझिए। मैकेनिकल वेव ऐसे वेव को बोलेंगे जिसको प्रोपगेट या ट्रैवल होने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, यानी अकेले प्रोपगेट नहीं करेगा, या अपने साथ किसी मीडियम के साथ ही प्रोपगेट कर सकता है। कुछ सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो या गैसियस मीडियम हो। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में चल सकता है। बट सबसे ज्यादा स्पीड किस में चलेगा? तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में चलेगा। सबसे कम स्पीड किस में चलेगा? तो सबसे कम स्पीड जो है वो गैस के अंदर होगा। ठीक है,
अब आगे पढ़ना हम लोग को रिफ्लेक्शन। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन का लॉ आएगा। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि लाइट का किसी चिकने, चमकीले, पॉलिश, है ना, यानी ऐसा चीज जिसपे आपका सुंदर चेहरा नजर आता हो, ठीक है, और किसी किसी का चुड़ैल वाला भी चेहरा होता है, ठीक है, मतलब सुबह सुबह हम लोग मिरर देखते हैं ना, मिरर भी क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसपे चेहरा देखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। लगता है कोई आया नॉक कर रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को देखते हैं, को डिस्टर्ब कर दिया कोई तो उसके लिए सॉरी।